हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है पीसी पैकेज की। ओके, पीसी पैकेज की, इस पीसी पैकेज की बुक में यूनिट नंबर 2 का, ठीक है, यूनिट नंबर जो 2 रहेगी आपकी, कौन सी यूनिट, यूनिट नंबर 2 में आपका क्वेश्चन है एमएस वर्ड की मुख्य विशेषताएं एवं उसके उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो डीसीए हो चाहे वो आपका पीजीडीसीए हो। उसमें आपका यूनिट नंबर 2 पीसी पैकेज में ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमको एमएस वर्डिंग में जितने भी क्या है ऑप्शन है, उन सारे ऑप्शनों के बारे में वर्णन करना है। विशेषताएं का मतलब है जो भी एमएस वर्ड में जितने भी ऑप्शन है उनके बारे में बताना है, लेकिन यहाँ पे एमएस वर्ड के कुछ मुख्य ऑप्शनों को बताना है। ठीक है, तो वही उसकी क्या कहलाती हैं, विशेषताएं या फीचर कहलाते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एक करके सारी विशेषताएं लिख ले रहा हूं, फिर उसके बाद आपको एक एक करके सारी की सारी विशेषताओं को विस्तार से समझाता हूं। ओके, तो सबसे पहली विशेषता आएगी एडिटिंग टूल्स। ठीक है, इसके बाद दूसरी इसी में आएगी ऑफिस क्लिपबोर्ड, ऑफिस क्लिपबोर्ड। तीसरी रहेगी फाइंड एंड रिप्लेस। ओके, इसके बाद चौथी आ जाएगी बॉर्डर लाइन स्टाइल। इसके बाद पांचवी आएगी ड्राइंग टूल्स, ड्राइंग टूल्स है। छठवीं इसी में आएगी आपकी टेक्स्ट बॉक्स। फिर सातवीं आपकी आएगी क्लिप आर्ट गैलरी, क्लिप आर्ट गैलरी। और आठवीं इसी में आपकी आ जाएगी हाइपर लिंक। ओके, हाइपर लिंक। आपकी ये 8 विशेषताएं हैं जिनके बारे में आपको बताना है कि इन ऑप्शनों से होता क्या है, इनकी डेफिनेशन, और आप चाहें तो इनके स्टेप भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, अब मैं आपको इससे भी एक इम्पोर्टेंट जो बात है वो बता देता हूँ। ओके, तो आपको यदि इसी प्रकार की जो मैं यहाँ पर ये चीजें आपको समझा रहा हूँ, आप चाहते हैं कि सर हमें इसका लिखा लिखाया नोट्स मिल जाए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो आपको युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप जो प्ले स्टोर पर आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे, वहां पर आपको जो ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और भी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सारे मैंने आपको बताए हैं, उन सब की पीडीएफ, कहने का मतलब नोट्स लिखे लिखाए, आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। ओके, तो आप उस ऐप को जरूर इंस्टॉल करना, उसमें जो भी चीजें हैं आपको प्रॉपर मिलेंगी, चाहे वो एमएस, चाहे वो डीसीए हो, चाहे वो पीजीडीसीए हो, सबकी एक बुक। जैसे एग्जांपल मैंने बोला कि आपकी पीसी पैकेज की बुक है, किसकी है, पीसी पैकेज की। अब इस पीसी पैकेज की बुक में आपकी यूनिट 1 से लेके 5 तक है, तो हर यूनिट का उसमें यूनिट 1 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों की आपको उसमें पीडीएफ अर्थात नोट्स मिलेंगे। ओके, और दूसरी बात, उन सारे क्वेश्चनों की आपको उसमें वीडियो भी मिलेगी, मतलब जो आपके नोट्स में लिखा है वही कॉन्सेप्ट मैं आपको वीडियो के द्वारा भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो ये आपका क्या कहलाएगा, युवा कंप्यूटर स्टडी ऐप के अंदर सारी चीजें आपको मिलेंगी, चाहे डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे डीसीए सेकेंड सेमेस्टर, इसी प्रकार पीजीडीसीए फर्स्ट हो, चाहे पीजीडीसीए सेकेंड। ओके, अब आगे बात करते हैं इन ऑप्शनों की। तो एडिटिंग टूल्स, एडिटिंग टूल्स का मतलब होता है, यह वह टूल्स होता है जिसमें हम किसी भी टेक्स्ट को, एमएस वर्ड में आप टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट में यदि कोई गलती है, क्या है, कोई गलती, आई मीन एरर, मिस्टेक है, तो आप उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो सुधारने के लिए इस एडिटिंग टूल्स का उपयोग किया जाता है। अब एडिटिंग से संबंधित कुछ और ऑप्शन इस एडिटिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपका आएगा इसमें ऑटो करेक्ट,
फिर इसी में दूसरा आपका आएगा ऑटो फॉर्मेट, ओके, ऑटो फॉर्मेट। फिर तीसरा आपका इसी में आ जाएगा ऑटो टेक्स्ट। फिर चौथा इसी में आपका आएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग। और पांचवा आपका इसी में ऑप्शन आ जाएगा जो रहेगा हाइपरनेशन का, ओके, हाइपरनेशन का। इन ऑप्शनों का मतलब ये है कि एडिटिंग करने से संबंधित अर्थात सुधार करने से संबंधित ये सारे के सारे ऑप्शन हैं। अब कैसे वो समझते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यह वह ऑप्शन होता है जिसके द्वारा वर्ड मतलब एमएस वर्ड अपने आप ही खुद ही गलतियों को क्या कर देता है, सुधार देता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर दा लिखा है, आपने वर्ड एमएस वर्ड में इस प्रकार से दा लिखा और जैसे ही आप स्पेस देंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐसा लिख के आ जाएगा। तो इस प्रकार की गलतियों को सुधारता है, वो खुद ही क्या कर देता है, सही कर देता है। वह काम होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन से। हालांकि ये जो कार्य मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जाम्पल द्वारा आपको बताया, ये आपको पहले कंप्यूटर में करना पड़ता है, तभी होता है ऐसा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपका मोबाइल है, ओके, अब इस मोबाइल में आप पावर बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तब आपकी जो स्क्रीन है मोबाइल की वो बंद हो जाती है। लेकिन मैं पावर बटन को बिना प्रेस किए यदि मोबाइल की स्क्रीन बंद करना चाहूं तो उसके लिए मैं उस स्क्रीन पर डबल टैप भी करके स्क्रीन को बंद कर सकता हूं। उसी प्रकार यहाँ पे यदि आपने दा इस प्रकार से लिखा है तो वो ऑटोमेटिक ऐसा हो जाए तो उसकी सेटिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन से आपको करनी पड़ती है, तब वो ऐसा होता है, ओके। इसके बाद ऑटो फॉर्मेट, ऑटो फॉर्मेट यह वह ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट में बुलेट नंबरिंग या फिर कोई जो हेडिंग है उस हेडिंग को आप बोल्ड, इटैलिक आदि ये सब क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक वो हो जाता है। इसके लिए किया जाता है ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन का उपयोग। इसके बाद थर्ड है ऑटो टेक्स्ट। ऑटो टेक्स्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि आपकी एक फाइल है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इन ऑप्शनों का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी आपको डेफिनेशन, यदि आपको डेफिनेशन इनकी प्रॉपर जाननी है तो आप पीडीएफ पर जाकर के आसानी से वहां से देख सकते हैं, ओके। और जिन भी लोगों ने उस ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो आप कर लें, उसमें सारी की सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ बिल्कुल आपको एकदम क्लियर डेफिनेशन इसमें मिलेगी, ओके। अब ऑटो टेक्स्ट क्या करता है यह ऑप्शन, जैसे मैंने बोला आपकी एक फाइल है, उस फाइल में मुझे एक लाइन ले लो या एक पैराग्राफ, ओके, एक पैराग्राफ जो है करेक्ट टेक्स्ट, वह मुझे बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ रही है फाइल में, या मैंने बोला कि एक लाइन है टेक्स्ट, उसमें मुझे उस लाइन को बार बार लिखना पड़ रहा है फाइल में, तो आप क्या करेंगे, उसे ऑटो टेक्स्ट की सहायता से एक वर्ड लिखेंगे और उस एक वर्ड को टाइप करने पर वह आपका एक लाइन पूरी लिख के एक ही बार में आ जाएगी। कहने का मतलब सिंपल सा, मैंने बोला एक पेज मैंने डेटा लिख लिया, अब इसी एक पेज को मुझे फिर से दोबारा कहीं और किसी और फाइल में लिखना है, तो वह मैं एक पेज लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं इस डेटा को ऑटो टेक्स्ट गैलरी में क्या कर दूं, सेव कर दूं, जिससे मैं एक वर्ड लिखूं और उतना एक पेज का डेटा लिख करके आ जाए। तो यह कार्य करने के लिए इस ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, ओके। इसके बाद स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग, ये ऑप्शन आप सभी को पता होगा, फिर भी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग ऑप्शन का काम होता है, जैसे आपने एमएस वर्ड में किसी वर्ड की कहीं स्पेलिंग यदि आपने गलत लिखी है तो उस गलत वर्ड के नीचे क्या आती है, रेड लहरदार रेखा आ जाती है, अर्थात
वर्ड आपको यह बताता है कि इस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो क्या है, गलत है। तो आप इस ऑप्शन की सहायता से उस स्पेलिंग को सही अर्थात चेक करके सही कर सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइपरनेशन ऑप्शन। हाइपरनेशन ऑप्शन का काम, यदि किसी फाइल में कोई वर्ड राइट साइड में अधिक लंबा होता है तो उस वर्ड को दो भागों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, मैंने बोला आपकी कॉपी है, उस कॉपी पर आप लेफ्ट साइड से डेटा लिखना स्टार्ट करते हैं तो इधर पर जगह का कोई इशू नहीं होता कि यहाँ पे वर्ड आएगा या नहीं आएगा, तो आप लिखते गए कंटिन्यू। अब राइट साइड कोई वर्ड यदि अधिक लंबा आता है तो आप क्या करते हैं, उस वर्ड को वहां पर लिखना ही नहीं है, हमें अगली लाइन से लिखने लगते हैं। ओके, आप क्या करते हैं, एक लाइन लिखा, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ इतनी ही जगह बाकी है और मुझे इतनी जगह में इंफॉर्मेशन नहीं लिख पाएगा, यह मैं अच्छे से जानता हूं। तो आप क्या करेंगे, यहां से ना लिख के अगली लाइन से लिख देंगे। तो एमएस वर्ड क्या करता है, उन्हीं लंबे वर्डों को आधे मतलब दो भागों में क्या कर देगा, विभाजित कर देगा और इनके बीच में यहाँ हाइफन का साइन अर्थात ये डैश लगा के आधा वर्ड अगली लाइन में लिख देता है। यह काम होता है इस हाइपरनेशन ऑप्शन का। ओके, इसके बाद दूसरा ऑप्शन है ऑफिस क्लिपबोर्ड। यह एमएस वर्ड का एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसकी सहायता से आपके द्वारा जो कट या कॉपी किया गया डेटा होता है, कौन सा, जो कट या कॉपी किया गया डेटा होता है उसको अस्थायी रूप से स्टोर करके रखने का काम इस ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑप्शन का होता है। जैसे मैंने बोला आपके मोबाइल में फोटो होती हैं, अब आप उन फोटो को एक बार क्या कर लिए, खींच लिए थे। अब यदि मैंने बोला कि आप उस फोटो को जबलपुर की किसी बेटर प्लेस पर जाके क्या किए, क्लिक किए, अब आप चाहें तो उसे घर आके कई बार भी देख सकते हैं कि ये यहाँ की फोटो है। उसी प्रकार यहाँ पे भी कट या कॉपी आप डेटा को किए हो तो उस कट किए गए डेटा को आप क्या करते हैं, अनगिनत बार पेस्ट करते हैं। उसी प्रकार कॉपी किए गए डेटा को भी क्या कर पाते हैं, अनगिनत बार पेस्ट कर पाते हैं। तो वह इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि कट या कॉपी किया गया डेटा अस्थायी रूप से इस ऑफिस क्लिपबोर्ड स्टोर गैलरी में क्या होता है, स्टोर होता है। इसी कारण से आप क्या कर पाते हैं, कट या कॉपी किए गए डेटा को अनगिनत बार पेस्ट कर पाते हैं। अब जो ऑफिस क्लिपबोर्ड गैलरी में डेटा आप स्टोर करते हैं वह 24 डेटा को आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। मतलब एक बार मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करके कट किया तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ऐसे 24 डेटा को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग जब आप किसी फाइल में किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए फाइंड ऑप्शन का उपयोग करते हैं और रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है किसी भी फाइल में किसी वर्ड के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड लाने के लिए, किसका, रिप्लेस का। ओके, इसके बाद अगला है बॉर्डर लाइन स्टाइल। इस बॉर्डर लाइन स्टाइल ऑप्शन का उपयोग आप किसी भी पैराग्राफ, किसी टेक्स्ट या आप ले लो टेबल या फिर पिक्चर, तो इन सब में बॉर्डर देने के लिए, रेखा अर्थात सीमा या आउटलाइन देने के लिए इस बॉर्डर ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। आप टेक्स्ट में भी दे सकते हैं, पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, टेबल में भी दे सकते हैं, इमेज में भी दे सकते हैं, शेप में भी दे सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला है ड्राइंग टूल। इस ऑप्शन का उपयोग किसी भी प्रकार की आकृति, शेप, एरो ये सब बनाने के लिए किया जाता है, ड्राइंग टूल ऑप्शन का उपयोग। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्स। इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ करके उसके अंदर आसानी से टेक्स्ट को लिख सकते हैं। इसके लिए आप इस टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अगला क्लिप आर्ट गैलरी। इस क्लिप आर्ट गैलरी ऑप्शन का उपयोग जो एमएस वर्ड में पहले से ही इमेज या पिक्चर मौजूद होते हैं उनको आप आसानी से क्लिप आर्ट गैलरी ऑप्शन की सहायता से लाकर वर्ड डॉक्यूमेंट पर उसका उपयोग कर सकते हो। ओके, इसके बाद अगला है हाइपरलिंक। इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी
वेबसाइट पर क्लिक करके, किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करके दूसरे पेज को खोल सकते हैं, या किसी एक वर्ड में क्लिक करके आप किसी अनदर फाइल को भी ओपन कर सकते हैं इस हाइपरलिंक ऑप्शन की सहायता से। ओके, तो ये मैंने आपको पूरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो मेन विशेषताएं थी वो सारी एकदम क्लियर कर दी हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।